क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना पूरा रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण करने के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का पांव उस इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने राजू को काटना चाहा, पीछे से मंगल ने ये देख लिया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस इच्छाधारी नाग को काट दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। जब दोनों को पता चला ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकली। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस लौटी तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने अपने कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वो था बदला। उसने उसी समय ये प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत ही सालों तक उसी कुएं के अंदर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने अपने नाग की आंखों में देखे उन कातिलों को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। रात के समय जब मंगल और राजू पुनः खेत से काम करके घर लौट रहे थे, तब उस पर इच्छाधारी नाग की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में राजू और मंगल को वो अपनी सुंदरता से लुभाने लगी और वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशालकाय रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर उन दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और अपने फन से उन दोनों को काट लिया। कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शवों को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था। वो उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात को विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर ही बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है हम महादेव की भक्ति करें और उन्हीं के साथ हम इनकी पूजा अर्चना भी करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।